Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. शिव शंकर, अंशु, सुमित, श्रेया, राहुल, पवन, श्याम, गौरव, राहुल, पवन, मोहम्मद चौधरी, रजनीश, प्रिया, आलोक, निधि, मोनिका, श्याम, आराधना, दीपिका, दिव्या, सचिन, कीर्ति, प्रीति, आलोक, जय, अविनाश, शिव कुमार, रजनीश, सुमित, हर्ष, विशाल। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार। तो हम पढ़ रहे थे क्लॉक चैप्टर में हमने धुआं धुआं कर रखा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने पहला कंसेप्ट पढ़ा था रिलेटेड टू इमेज। हमें कोई भी समय दे तो हम बता सकते हैं उसकी मिरर इमेज क्या बनने वाली और उसकी वाटर इमेज क्या बनेगी। अगर उस घड़ी को हम मिरर में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा, या फिर अगर हम उसको पानी में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा। यानी कि वर्टिकल इमेज और हॉरिजॉन्टल दोनों ही इमेज हम फटाक से निकाल सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है रिलेटेड टू एंगल। दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 60h माइनस 11m/2। ये दो कंसेप्ट हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, बीच में हमने मिनट हैंड और आवर हैंड की स्पीड भी जानी थी, 6 डिग्री पर मिनट और हाफ डिग्री पर मिनट। ठीक है, हाँ जी, दोनों सुइयों की जो चाल होती है घड़ी में, और इससे रिलेटेड भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। तो ये दो कंसेप्ट हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूं, है ना, इन दोनों ही कंसेप्ट में हमें कोई दिक्कत या कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी। आज हम पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरा कंसेप्ट, जो कि है रिलेटेड टू टाइम। आज हम बेटा एंगल से समय निकालना सीखेंगे कि कोई भी एंगल किस समय पर बनता है। कोई भी एंगल किस समय पर बनता है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन लिखो आज की क्लास का। एट व्हाट टाइम एट व्हाट टाइम एट व्हाट टाइम बिटवीन एंड व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock, at what time between 7 and 8 o'clock are the hands are the hands be at an angle of be at an angle of 45 डिग्री। लिखो भाई, 7 और 8 बजे के बीच में 7 और 8 बजे के बीच में 7 और 8 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। 7 और 8 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। 7 और 8 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व।
हाँ जी, चलिए साहब। तो एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 एंड 8 o'clock आर द हैंड्स बी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। मैंने आप लोगों को सोचने और समझने के लिए टाइम दिया था, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, लगातार एक ही आंसर दिए जा रहे हैं, एक ही आंसर दिए जा रहे हैं, और वो मेरे आने का इंतजार कर रहे थे कि कब सर आएंगे, कब सर आएंगे हैं। अब बट ये नहीं समझ पा रहे थे वो बच्चे कि सर अगर टाइम दे रहे हैं तो कुछ सोच समझ के टाइम दे रहे होंगे, हम अपना दिमाग चलाएं, क्वेश्चन को और गहराई से समझें। लेकिन हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, हम अपना दिमाग ही यूज नहीं कर रहे। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन दो मेथड से सॉल्व हो सकता है। पहला मेथड तो ये है कि हम हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक कर लें। पहला मेथड तो ये है कि हम हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक कर लें, हर इंडिविजुअल ऑप्शन को। जैसे आप बेटा एक काम करो, 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है ये निकालो। 7:30 बजे फॉर्मूला आपको पता है, दो सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 60h माइनस 11m/2। इस फॉर्मूले से ये बताओ 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। और इसी फॉर्मूले से बताओ कि 7:46 सही 4/11 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। मान लो, ठीक है, यहां पर सॉरी, मान लो यहां पर एक ऑप्शन और होता, 7:15 और नन ऑफ दिस, ठीक है। हाँ जी बेटा, इस फॉर्मूले से बताओ कि 7:15 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। जल्दी से फटाफट से बताओ। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, कि दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। फॉर्मूला है 60h माइनस 11m/2, ठीक है। हाँ जी, जल्दी से बताओ फटाफट से, ये फॉर्मूले अप्लाई करके। इसलिए मैं आप लोगों को समय दे रहा था, बट आप लोगों की गाड़ी एक ही ऑप्शन पर अटकी हुई थी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, है ना। जल्दी से बताओ इस फॉर्मूले को यूज करके कि 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। 7:46 से 4/11 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। 7:15 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। जल्दी से सर, अगर मैं इस फॉर्मूले को लगाता हूं तो 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच में जो कोण बनेगा वो 45 और 315 डिग्री का कोण बनेगा। सर, अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करता हूं, है ना, और बताऊं 7:46 से 4/11 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 45 और 315 डिग्री का। सर, अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करता हूं और ये इस समय दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 6 सत्ते 42, 11 पंजे 55, हासुल लगे 5, 11 कम 11 और 5 16, 10 माइनस का 5 5 और 11 माइनस का 6 5 और 3 माइनस का 1 2/11। तो ये आ गया 11 दूनी 22, 22 का मतलब 3, 11 तिया 33 बचे 2। तो आंसर आ गया 7 बजकर सॉरी कितना आंसर आ गया, 11 दूनी 22, 255/2 आएगा ना। 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 बचा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 सत्ते 14, 127.5 डिग्री, 127.5 डिग्री, है ना। हाँ जी, 127.5 डिग्री। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, है ना, इस समय दोनों सुइयों के बीच में ये कोण बनेगा, इस समय दोनों सुइयों के बीच में ये कोण बनेगा, इस समय दोनों सुइयों के बीच में ये कोण बनेगा, और इस समय तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसके हिसाब से हम इस प्रश्न का उत्तर क्या देंगे। सर, हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे ऑप्शन सी, क्योंकि ए और बी ये दोनों ही ऐसे समय है जिस समय दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो हम जो आंसर देंगे वो आंसर देंगे ऑप्शन सी, ए एंड बी। लेकिन ये जो मेथड है ना बेटा, ये मेथड बहुत ही लेंथी मेथड है, ये मेथड बहुत ही लेंथी मेथड है, और इस मेथड से हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। बहुत ही तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। बताओ इतनी जल्दी आप कैसे पता लगा लोगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये तो बहुत लेंथी अप्रोच है, और इस मेथड को अप्लाई करने में हमारा होगा टाइम वेस्ट। इसीलिए हमें बेटा एक डायरेक्ट फॉर्मूला चाहिए जो हमें ये बताते कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। हमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला चाहिए। तो
समय निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है जरा लिखो बेटा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने आपसे पूछा है कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा आंसर होगा वो 7 बजकर कुछ मिनट होंगे, है ना, 7 बजकर कुछ मिनट। तो हमें वो मिनट की वैल्यू पता होनी चाहिए कि कितने मिनट पर बनेगा। भाई 7 बजकर कुछ मिनट पे बनेगा, लेकिन कितने मिनट पे बनेगा उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, यहाँ पे जो A1 है वो है 30H1 और जो A2 है वो है गिवन एंगल, दिया गया कोण। गिवन एंगल, जो भी एंगल हम बनाना चाहते हैं वही हमारा A2 है, जो भी कोण हम बनाना चाहते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 2/11 A1 प्लस माइनस A2। तो 2/11 A1 की वैल्यू क्या है 30H1 प्लस माइनस A2 कितना है बेटा 45 डिग्री, है ना। यहाँ पे बेटा 30H1, H1 की वैल्यू बेटा ये H1 और H2 है। 7 और 8 बजे के बीच की बात होगी तो ये H1 H2 है, तो 30H1 प्लस माइनस जो एंगल हम बनाना चाहते हैं 2/11 210 प्लस माइनस 45। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर एक बार तो -45 करना है, एक बार +45 करना है, इसका क्या मतलब है बेटा। इसका मतलब ये है क्योंकि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री 2 बार बना है, 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री 2 बार बना है, तो एक बार हम माइनस करके आंसर देंगे। 10 माइनस का 5 5, और ये कितना बचा 10 माइनस का 4 6, और ये आ गया 2/11 इंटू 255। तो बेटा इसको सॉल्व करोगे 15 15 दूनी 30 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 510/11। 510/11 का मतलब है 46 से 4/11। तो हमारे दोनों आंसर आ गए बेटा। पहला आंसर आ गया 7:30, 7:30, है ना। दूसरा आंसर हमारा आ गया 7 बजकर कितने मिनट 46 से ही 4/11 मिनट, 46 से ही 4/11 मिनट। तो समय निकालने की ये डायरेक्ट ट्रिक है बेटा, है ना। ये समय निकालने की डायरेक्ट ट्रिक है। हमें इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक नहीं करना, क्योंकि इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करने में टाइम लगेगा। तो हम डायरेक्ट इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। इस ट्रिक से हम बता सकते हैं कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री 2 बार बनेगा, और वो भी कब कब बनेगा। देखो कोई भी एंगल एक घंटे में, मैक्सिमम 2 बार बन सकता है। ठीक है, कोई भी ये फॉर्मूला कहां से आया बेटा, ये फॉर्मूला यहीं से आया, यहां से। हमें बेटा कितना, देखो ये क्या है, ये दोनों सुइयों के बीच में बनने वाला कोण है ना, एंगल ही तो है ये एंगल। यही क्या है, यही है A2। ये वो एंगल है जो दोनों सुइयों के बीच में कोण बना। तो यहां से हम मिनट की वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा मिनट की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां से मिनट की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमारा यही फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है जी हाँ, हमारा यही फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन आपको फुल डिटेल में इसको समझने की जरूरत नहीं है, बस जिनको समझ आता है उनको मैंने हिंट दे दी कि हम मिनट की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम यहां से मिनट की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला निकल के तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। तो 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, कब बनेगा। डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करो 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 की वैल्यू क्या है, ये सब बुक में लिखा है जो हम बोलते हैं जी। A1 की वैल्यू क्या है 30H1, A2 की वैल्यू क्या है जो कोण हम बनाना चाहते हैं। H1 क्या है 8 बेटा, सॉरी H1 क्या है 7। तो 30 इंटू 7 प्लस माइनस A2 जो एंगल हम बनाना चाह रहे हैं, तो 210 प्लस माइनस 45, एक बार माइनस एक बार प्लस कर लो। कोई भी एंगल एक घंटे में मैक्सिमम 2 बार बन सकता है बेटा, 2 से ज्यादा बार नहीं बन सकता, है ना। एक घंटे में कोई भी एंगल 2 बार बन सकता है मैक्सिमम, 2 से ज्यादा बार नहीं बन सकता। जैसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 5 और 6 बजे के बीच में 95 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये बताओ। 5 और 6 के बीच में 95 डिग्री का कोण कब बनेगा, जल्दी से बताओ। 5 और 6 के बीच में 95 डिग्री का कोण कब बनेगा, जल्दी से बताओ। 5 और 6 के बीच में 95 डिग्री का कोण कब बनेगा, जल्दी से बताओ फटाफट से।
दो बार बनेगा बेटा, दो बार। 5 और 6 के बीच में 95 डिग्री का कोण दो बार बनेगा, समझ रहे हो? हाँ जी, कब बनेगा? 2/11 A1 प्लस माइनस A2 पे। अच्छा, ये चीज याद रखना बेटा। चलो अभी थोड़ी देर में आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, थोड़ी देर में मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा बेटा। एग्जाम में हम हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करेंगे तो उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसीलिए इट्स बेटर कि ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। बेटा A1, ये A फॉर एंगल है, एंगल। ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। इसका मतलब है दिया हुआ कोण। देखो, इसका मतलब है दिया हुआ कोण, जो कोण हम बनाना चाहते हैं वो है A2, जो भी कोण हम बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये वो एंगल है जो कि ठीक 5 बजे बना। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक 5 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना? दोनों सुइयों के बीच में ठीक 5 बजे कितने डिग्री का कोण बनता है? तो आप कैसे निकालोगे? जब मिनट की वैल्यू 0 होती है, फॉर्मूला हमारा होता है दोनों सुइयों के बीच में एंगल निकालने का 60h माइनस 11m/2। यहां मिनट की वैल्यू 0 है, तो मिनट की वैल्यू 0 कर दो, तो बेटा कितना एंगल बना? 30h। यहाँ पे h क्या है? h की वैल्यू 5 है, h की वैल्यू क्या है? 5 है, 30h1। ठीक है, समझ गए? तो ये वो एंगल है जो ठीक 5 बजे दोनों सुइयों के बीच में बना हुआ है। ये वो एंगल है जो ठीक 5 बजे, ठीक 5 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना हुआ है? 150 डिग्री का कोण बना हुआ है। ठीक 5 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना हुआ है? 150 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो ये जो 150 डिग्री है ना बेटा, इसी के बाद तो दोनों सुइयों के बीच में 95 डिग्री बनेगा। ये जो 150 डिग्री है, इसी को कम ज्यादा करके बनेगा 95 डिग्री। समझ रहे हो? इसी को कम ज्यादा करके, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था। मैं आपको बिल्कुल कंसेप्ट समझाता हूं कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है, फॉर्मूला आया कहां से। देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश करना। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो बाबू मुझे एक बात बताओ कि 7 और 8 के बीच में हमें 45 डिग्री का कोण पता करना है, तो पहले 7 और 8 के बीच में कितने बजे होंगे? सर, पहले 7 और 8 के बीच में बजे होंगे कितने? कितने बजे होंगे बेटा? कितने बजे होंगे? 7 बजे होंगे। पहले 7 और 8 के बीच में कितने बजे होंगे? 7 बजे होंगे। 7 बजे के बाद ही तो 7:30 बजेंगे भाई, 7 बजे के बाद ही 7:30 बजेंगे। तो जब 7 बजे थे तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना हुआ था? सर 30h1, 30 इंटू 7 यानी कि 210 डिग्री का कोण बना हुआ था। तो यही 210 डिग्री का कोण है जो कन्वर्ट होके 45 डिग्री में बदला, जो 45 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। यही 7:30 है बेटा, क्योंकि जैसे जैसे बड़ी सुई नीचे आएगी ना,
जैसे जैसे बड़ी सुई नीचे आती जाएगी, जैसे जैसे बड़ी सुई नीचे आती आएगी 210 डिग्री की वैल्यू कम होती जाएगी, और ठीक आधे घंटे बाद ये 200 डिग्री ही ऐसा है जो 45 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक आधे घंटे बाद 210 डिग्री ही 45 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। समझ रहे हो? इसीलिए हमारा फॉर्मूला बना था 2/11 है ना, 210, 210, और 210 को ही कम करके कितना बनाया था, 45 डिग्री। 210 को ही ज्यादा करके कितना बनेगा, 45। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर बाद पता है क्या होगा, थोड़ी देर बाद दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी, तो 210 डिग्री का एंगल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यानी कि 0 डिग्री रह गया। फिर थोड़ी देर बाद बड़ी सुई फिर आगे निकल जाएगी और वो फिर से 45 डिग्री का कोण बना लेगी। चलिए साहब, तो अब मैं उम्मीद करता, हाँ बीच में क्लास रुक गई थी भैया, हमें पता है, हमने चीजें रिपीट कर दी, समझ रहे हो, हमें पता थी क्लास 15 सेकंड के लिए रुक गई थी, क्यों परेशान हो रहे हो? तो बस आपको समझ आ गया ना कि 30H1 हम क्यों रख रहे हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे ये जो 30H1 है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, समझ आ गया ना आपको? इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है A1 का? सर A1 वो एंगल है जो ठीक 5 बजे बना। क्यों? क्योंकि ठीक 5 बजे जो एंगल बना होगा उसी के बाद बनेगा 95 डिग्री, तो 95 डिग्री बनेगा उसी के बाद। समझ रहे हो? पहले A1 बना होगा, बाद में बनेगा A2, तो उसी का डायरेक्ट फॉर्मूला है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। और ठीक 5 बजे कितना एंगल बनेगा, 30H1। देखो बताते हैं आपको, चलिए फिर से रिपीट करते हैं। 12, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ये बताओ, क्वेश्चन पूछा है 5 और 6 के बीच में 95 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो बाबू एक बात बताओ, 5 और 6 के बीच में पहले कितने बजे होंगे? सर ऑब्वियस सी बात है, पहले घड़ी में 5 बजे होंगे, पहले घड़ी में 5 बजे होंगे भाई, 5 बजे होंगे पहले घड़ी में, इसी के बाद तो 95 डिग्री का कोण बना होगा। अब ये बताओ कि 5 बजे हैं तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना हुआ है? सर ठीक 5 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, ये चीज मैंने आपको कल निकालनी सिखाई थी। कैसे? अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो फॉर्मूला हमारा सीधा 30H रह जाता है ना? तो कितना हो गया, 30H, H की वैल्यू 5 यानी कि 150 डिग्री। तो ये जो एंगल है ना, ये 150 डिग्री है बेटा। तो हम यहाँ पे जो A1 है ना, A1, इसी को हम 150 डिग्री बोल रहे हैं A1। A1 वो एंगल है जो ठीक 5 बजे बना, क्योंकि इसी 150 के बाद कितना बनेगा, 95 बनेगा, इसीलिए A2 95 है, जो कि इसी में प्लस और माइनस हो रहा है। समझे? तो बस ये समझाने के लिए था, ये जो है इसको मैं फील कराना चाह रहा था कि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है, क्यों अप्लाई हो रहा है, बस इसकी फीलिंग्स हमने ली है। हालांकि इसका हमारे एग्जाम के क्वेश्चन के सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो डायरेक्ट, ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर देना, बस बात खत्म। ठीक है, A1 हमें पता है क्या, 30H1, ये H1 होगा, ये H2 होगा, यानी कि वो एंगल जो ठीक 5 बजे बना। A2 हमें पता है, जो एंगल हम बनाना चाहते हैं, बात खत्म। 2/11 A1 जो ठीक 5 बजे बना, कितना बना, 5 या 15, 150 डिग्री। इसमें सीधा 30 का गुणा कर दो, A1 की वैल्यू निकल आती है। A2 जो एंगल हम बनाना चाहते हैं वो A2 रख दो, 95 डिग्री। अब एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस, बस बेटा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन तो इसलिए है, क्यों है कैलकुलेशन, क्योंकि ये मैथ्स का टॉपिक है ना, पहले मेंस में मैथ्स में आ जाते थे क्वेश्चन। 2/11 इंटू 55 और 2/11 इंटू 5, 9 और 5 14, एक और एक 2, तो ये आ गया 10 और ये आ गया 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 490/11।
यानी कि 11 चौक 44 बचे 5, 11 चौक 44 से 6/11। तो हमारे दो आंसर आ गए। पहला आंसर आ गया 5:10 और दूसरा आंसर आ गया 5:44 से 6/11। तो ये दो ऐसे समय हैं जिस समय दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण बना होगा। ठीक है। अब एक बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, इस बच्चे की इंटेलिजेंसी को हम दाद देते हैं। एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ये पूछ रहा है कि सर अगर एग्जाम में मान लो ये क्वेश्चन आ जाए कि 5.5 और 6 के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? तो भाई साहब हम आपके इंटेलिजेंसी की दाद देते हैं। तो बाबू अगर एग्जाम में 5:30 और 6 बजे के बीच का समय पूछा है ना, तो बेसिकली ये जो समय है ना, ये समय 5 और 6 बजे के बीच का ही है। तो जो A1 की वैल्यू निकलेगी वो यहीं से निकलेगी, जो एंगल ठीक 5 बजे बनेगा। यानी कि इसी नंबर में हम 30 का गुणा करेंगे तो A1 की वैल्यू निकलेगी। A1 की वैल्यू निकालने के लिए 5.5 में 30 का गुणा नहीं होगा, 5 में ही 30 का गुणा होगा। A1 वो एंगल है जो ठीक 5 बजे बना। A1 को निकालने के लिए मिनट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि 2:30 और 3 के बीच में, तो यहाँ पे जो A1 की वैल्यू निकलेगी ना, वो निकलेगी 2 और 3 बजे के बीच के हिसाब से, यानी कि 2 गुणा 30 यानी कि 60 डिग्री। जैसे मैं आपसे कहूं 5:15 और 5:30 के बीच में, 5:15 और 5:30 के बीच में, तो जो A1 की वैल्यू है ना बेटा, वो किससे निकलेगी? 5 और 6 बजे की, क्योंकि ये समय 5 और 6 बजे के बीच का ही है। वही निकलेगी 5 या 15, 150 डिग्री। समझ रहे हो? तो जो A1 हम निकालते हैं उसमें हमें 2:30 लिखा हुआ है, 5:15 लिखा हुआ है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें जो A1 निकालना है, क्योंकि ये जो समय है बेसिकली 2 और 3 के बीच का ही है, ये जो समय है बेसिकली 5 और 6 के बीच का ही है। समझे बाबू? हाँ जी। जैसे आपको बोला जाए कि 9:15 बजे और 10 बजे के बीच में, है ना, कोई भी पर्टिकुलर एंगल जैसे 100 डिग्री कब बनेगा, आपसे ये बोला जाए, तो यहाँ पे जो A1 होगा ना बेटा, वो कितना होगा? 9 गुणा 30 से ही निकलेगा, 9 3 27, 270 डिग्री। और जो A2 होगा वो होगा 100 डिग्री। समझ रहे हो? चलिए, अभी आप इसमें बहुत कुछ चीज सीखोगे, परेशान मत हो। अभी अभी 2-3 चीजें और हैं जो मुझे इस फॉर्मूले में आपको सिखानी है। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन देना चाहूंगा। पहला ऑप्शन ये है, मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन देना चाहूंगा 5:14 से ही 6/11, 5:14 से ही 6/11। ऑप्शन बी 5:20। ऑप्शन सी 5:40। ऑप्शन डी 5:44 से ही 6/11। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। एक और विकल्प है ऑप्शन ई, ए एंड सी बोथ। ऑप्शन ई, ए एंड सी बोथ। चलिए साहब, 5:30 और 6 के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है भाई। हमें एक चीज तो पता है कि 5 बजकर कुछ मिनट पे बनेगा। हम ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि 5 बजकर कुछ मिनट पे बनेगा। 5 बजकर कितने मिनट पे बनेगा? सर 5:02/11 A1 प्लस माइनस A2 मिनट पे बनेगा। यहाँ पे A1 A2 क्या है? एंगल। A1 कौन सा एंगल है? सर A1 है 30H1, यानी कि वो एंगल जो ठीक 5 बजे बना, यानी कि 150 डिग्री। A2 सर वो एंगल है जो कोण हम बनाना चाहते हैं। कितना कोण बनाना चाहते हैं? 70 डिग्री। तो हम फॉर्मूला में लिख सकते हैं 2/11, 150 प्लस माइनस 70। एक बार माइनस 70 करेंगे हम, एक बार क्या करेंगे हम? माइनस प्लस इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी एंगल 1 घंटे में मैक्सिमम 2 बार बन सकता है, इसीलिए हम माइनस प्लस करते हैं। तो भैया हमारा आंसर आ गया 2/11 इंटू 80 और 2/11 इंटू 220।
ठीक है, ये आ गया 160/11 और ये आ गया 440/11। इसकी वैल्यू हो गई 11 एकम 11 बचे 5, 11 चौक 44, 14 से ही 6/11 और ये हो गया 40। तो हमारा आंसर आ गया 5:14 से ही 6/11 और 5:40। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो आंसर दे रहे हैं ए एंड सी बोथ। तो जितने भी बच्चे हैं ना जो ए एंड सी बोथ आंसर दे रहे हैं वो सारे के सारे मुर्गा बन जाएं। जितने भी बच्चे ऑप्शन ई आंसर दे रहे हैं ए एंड सी बोथ वो सारे के सारे मुर्गा बन जाएं। सब मुर्गा बन जाओ। अरे गधो, हमसे पूछा है कि 5:30 और 6 बजे के बीच 70 डिग्री कब बनेगा। बाबू क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो। हमसे 5:30 और 6 बजे के बीच का समय पूछा है, 5:30 और 6। तो हमें समय जो बताना है वो 5:30 और 6 के बीच का होना चाहिए। बाबू ये जो समय है ना ये 5:30 से पहले का समय है, ये समय 5:30 से पहले का समय है। ये तो हम डायरेक्ट बेटा इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते थे सॉल्व, पता है। हमें इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं थी, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व कर सकते थे और हम इन दोनों में पता लगा लेते 60h-11m/2 से कि किसमें 70 डिग्री का कोण बनेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ, यहाँ पे जो समय पूछा है वो 5:30 के बाद का समय है। तो जरा ऑप्शंस पे ध्यान दो। हमें समय जो देखो आंसर दोनों सही है, ये दोनों समय 5 और 6 के बीच के हैं जब 70 डिग्री का कोण बना हुआ है। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है वो समय जो 5:30 के बाद का समय हो और ये समय बेटा 5:30 से पहले का समय है। ये समय 5:30 के पहले का समय है। सर अगर घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे चल रही है तो मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमेगी। 18 डिग्री है, 18 डिग्री आगे चल रही है तो मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमेगी। समझ नहीं पाए क्या कहना चाह रहे हो। तुम ये कहना चाह रहे हो कि अगर घंटे वाली सुई 18 डिग्री जितनी देर में चलती है उतनी देर में मिनट वाली सुई कितनी चलेगी। तो बेटा 18 डिग्री चलने में 36 मिनट लगते हैं। 36 मिनट, घंटे की सुई जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है। तो 18 डिग्री चलने में घंटे की सुई को 36 मिनट लगे होंगे और 36 मिनट में मिनट की सुई कितना घूम लेगी। 36 उल्टा 36 गुणा 6 कर दो, क्योंकि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। A2 कैसे निकाले प्लीज रिपीट। एक भाई साहब कह रहे हैं A2 कैसे निकाला प्लीज रिपीट। तो भाई साहब मैंने A2 निकाला ही नहीं है, मैंने A2 निकाला ही नहीं है, मैंने A2 निकालना सिखाया ही नहीं है, तो मैं उसको रिपीट कैसे करूं। अरे A2 तो वो एंगल है जो एंगल हम बनाना चाहते हैं, जो एंगल एग्जाम में पूछा गया है, जो एंगल हमसे पूछा गया। हमसे कौन सा एंगल पूछा गया, 70 डिग्री कब बनेगा। तो यही तो A2 है। गिवन एंगल, दिया गया कोण, दिया गया कोण, इसको निकालना कहीं से नहीं है। ये कोण एग्जाम में जितना एंगल हमसे बनाने को दिया जाएगा वही A2 है, जितना एंगल हम बनाना चाह रहे हैं। ये कहीं से नहीं निकलेगा, ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में दिया होगा कि 50 डिग्री कब बनेगा तो A2 की वैल्यू 50 है। 100 डिग्री कब बनेगा, A2 की वैल्यू 100 है। 0 डिग्री कब बनेगा, A2 की वैल्यू 0 है। 180 डिग्री कब बनेगा, A2 की वैल्यू 180 डिग्री है। समझे। थोड़े कच्चे बालक हो तुम लोग। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ नहीं पाते हो कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है हमसे, है। A1 कैसे निकला। A1 बेटा 30H1, वो एंगल जो ठीक 5 बजे बना, इसमें 30 का गुणा कर दो। 30H1, H1 क्या है 5 और 6 के बीच में, ये H1 है, ये H2 है। तो 30 इंटू 5, क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, ये जो 70 डिग्री का कोण है किसको कम ज्यादा करके बना, 150 डिग्री को ही तो कम ज्यादा करके बनेगा। 150 डिग्री को ही तो कम ज्यादा करके बना। 70 डिग्री का कोण 150 तो बनेगा भाई। ठीक 5 बजे 70 150 बना है, इसी के बाद तो 70 बनेगा। इसीलिए A1 क्या है 150। तुम्हारी गाड़ी अभी A1 A2 पे अटकी है, इसलिए मैं A1 A2 को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। चलो तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर दो कि 2 और 2:30 बजे के बीच में, 2 और 2:30 बजे के बीच में कब दोनों सुइयों के बीच में, 2 और 2:30 बजे के बीच में कब दोनों सुइयों के बीच में, 2 और 2:30 के बीच में कब दोनों सुइयों के बीच में, कब दोनों सुइयों के बीच में, कब दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। 2 और 2:30 के बीच में कब दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 2:30, है ना। आर द हैंड्स बी राइट एंगल्ड,
दो और ढाई के बीच में कब दोनों घड़ी की सुइयां समकोण होंगी एक दूसरे के? 2 और 2:30 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां समकोण होंगी, ये बताओ। 2 और 2:30 के बीच में कब घड़ी की सुइयां समकोण होंगी? अबे न्यून कोण अधिक कोण ये खुद आप पढ़ लो कि न्यून कोण की वैल्यू क्या होती है, अधिक कोण की वैल्यू क्या होती है। आपको नहीं पता न्यून कोण कौन से कोण होते हैं? एक्यूट एंगल क्या होता है? न्यून कोण वो कोण जिसकी वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री तक होती है, वो होता है एक्यूट एंगल, वो होता है हमारा न्यून कोण। जो एंगल जिसकी वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में होती है, समझे? हाँ जी, बताओ बेटा 2 और 2:30 के बीच में समकोण कब बनाएंगी दोनों सुइयां? 2 और 2:30 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां समकोण कब बनाएंगी? तो फॉर्मूला क्या है? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। समय निकालने का यही फॉर्मूला है, कोण से समय निकालने का फॉर्मूला यही है। जब हमें कोण दिया हो और हमसे पूछा जाए ऐसा कोण कब बनेगा, तो डायरेक्ट समय निकालने की ट्रिक है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, हाँ जी। तो 2/11 A1 की वैल्यू कितनी है बेटा? इसमें सीधा 30 का गुणा कर दो, 30H1 तो 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस माइनस A2 कितना है? 90 डिग्री। A2 कितना है? 90 डिग्री। ओके, A2 कितना है? 90 डिग्री। एक भाई साहब कह रहे हैं कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते कब बनेगा। तुम चुल्लू पर पानी लेके पी जाओ और मुर्गा बन के पूरे अपनी कॉलोनी में घूमो। चलिए, अब आप बोर्ड पे एक चीज ध्यान से देखो, 2/11 60 माइनस 90 और दूसरा फॉर्मूला बन गया 2/11 60 प्लस 90। बोर्ड पे ध्यान से देना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। अच्छा ये बताओ ये चीज क्या है? ये मिनट की वैल्यू है ना, ये मिनट की तो वैल्यू है। ये जो है ये क्या है? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ये मिनट ही तो होते हैं। 2 बजकर इतने मिनट पे बनेगा, 2 बजकर इतने मिनट पे बनेगा। अब क्योंकि ये मिनट की वैल्यू होती है 2/11 A1 प्लस माइनस A2, और हम एक बहुत बहुत अच्छे से जानते हैं कि मिनट की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से ज्यादा होगी। मिनट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, और मिनट की वैल्यू हमेशा बेटा 60 से कम होगी। क्योंकि हम आंसर कैसे देंगे? हम आंसर ऐसे तो देंगे 2:30, 2:27, 2:10 हम आंसर ऐसे तो दे नहीं सकते कि 2:-20। हम आंसर ऐसे तो दे नहीं सकते 2:80। तो ये दो आंसर तो गलत हो गए, है ना? ये हमारी मिनट है, हम ये आंसर देते हैं 2 बजकर इतने मिनट पर बना। तो ये जो मिनट की वैल्यू है, अगर हम कॉमन सेंस यूज करें तो ना तो ये मिनट की वैल्यू हमारी नेगेटिव हो सकती, ना ये मिनट की वैल्यू हमारी 60 से ज्यादा हो सकती। तो हमें कोई भी वो आंसर चूज नहीं करना है जिसमें ये नेगेटिव आ जाए या 60 से ज्यादा आ जाए। समझे बाबू? तो जो पहला आंसर है वो हमारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, हमारी वैल्यू कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। बताओ नेगेटिव हो सकती है? तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि मिनट की वैल्यू हमेशा बेटा 0 से ज्यादा होगी। हम कभी ऐसे आंसर देंगे क्या 2 बजकर सर -7 मिनट? ये आंसर तो हम देंगे नहीं। तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती वैल्यू। अगर नेगेटिव आ रही है, इन दोनों का डिफरेंस मत लेना। यहाँ पे डिफरेंस नहीं लेते बेटा, यहाँ पे डिफरेंस नहीं लेते। यहाँ पे तो हमें एज A1 में से ही A2 घटाना है, हमेशा याद रखना। अच्छा, अब दोनों की वैल्यू को जोड़ दो, 90 और 6 150, 150 दूनी 300/11। 300/11 का मतलब क्या हो गया? 11 दूनी 22, है ना? 11 दूनी 22, 22, 11 दूनी 22 बचे 8, 11 दूनी 22 बचे 8, 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22 बचे 8, 11 सत्ते 77 बचे 3, तो 27 सही 3/11। तो हमारा जो आंसर आ गया 2 और 2:30 के बीच में समकोण कब बनेगा? और ये जो समय है बेटा ये 2 और 2:30 के बीच का ही समय है। तो हमारा आंसर आ गया 2 बजकर 27 सही 3/11।
हमारा आंसर आ गया 2:27 सही 3/11। 9/11 नहीं आएगा बेटा, 3/11 आएगा। 21 सही 9/11 कैसे आ जाएगा? अबे 9 और 6 15, 150, 150 दूनी 300, 300/11, 11 दूनी 22, बचे कितने 8, 11 सत्ते 77, बचे कितने 3, 9/11 कैसे आ जाएगा गधे कुमार? तुम्हारी मैथ्स अगर देखो ये कैलकुलेशन आप नहीं कर पा रहे हो तो प्रभु हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ये छोटी सी कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी, इसमें हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं, कोई मदद नहीं कर सकते। ये मदद आपको अपनी खुद करनी पड़ेगी। भगवान आपका भला करे। बताओ बेटा 1 और 2 बजे के बीच में कब, 1 और 2 बजे के बीच में कब, कब 1 और 2 बजे के बीच में कब, क्या पूछूं मैं, क्या पूछूं आपसे? आप ये बताओ। हाँ, एक क्वेश्चन है 1:30 और 2 बजे के बीच में, 1:30 और 2 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के समकोण होंगी? 1:30 और 2 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के समकोण होंगी? 1:30 और 2 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के समकोण होंगी? चलो 1:30 और 2 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के समकोण होंगी? हाँ जी, A1 वो एंगल होता है जो पहले, जैसे 2 और 2:30 के बीच की बात हो रही है, तो जो ठीक 2 बजे बना, आप 30H1, अगर आप A1 को नहीं याद रख पा रहे हैं तो A1 की वैल्यू 30H1 से निकाल लो ना। 30H1, H1 क्या है? ये 2 और 2:30 के बीच में 2। जैसे यहां जो A1 निकलेगा वो 1 और 2 से ही निकलेगा। A1 की वैल्यू बेटा ये जो स्मॉलर नंबर होता है ना, इसमें सीधा 30 का गुणा कर देते हैं, ये A1 वैल्यू निकाल के देता है आपको 30 डिग्री। तुम यार A1 को सीखो पहले, मैं आपको बहुत सारे समय लिख के दे रहा हूं। ये बताओ 1 और 2 के बीच में अगर मान लो हमसे पूछा है कि 90 डिग्री कब बनेगा, तो ये बताओ A1 A2 क्या है? पहले आप A1 A2 में कंफ्यूजन दूर करो। अगर हमसे पूछा है कि 1:30 और 2 के बीच में, 1:30 और 2 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा, तो फटाफट से बताओ A1 A2 क्या है। अगर आपसे पूछा है कि 2 और 3 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा, फटाफट से बताओ A1 A2 क्या है। अगर आपसे पूछा है 2:30 और 3 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा, फटाफट से बताओ A1 A2 क्या है। अगर आपसे पूछा है 2 और 2:30 के बीच में, 2 और 2:30 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा, तो फटाफट से बताओ A1 A2 क्या है। चलो तुम A1 A2 निकालो, पहले तुम A1 A2 का ही कंसेप्ट दूर करो, मतलब डाउट दूर करो अपना फटाफट से। इस क्वेश्चन को मत सॉल्व करो, इनको सॉल्व करो पहले, अपने डाउट दूर करो बेटा। समकोण क्या होता है? राइट एंगल। अब अगर पूछा ना राइट एंगल क्या होता है, तो चप्पल उठाना अपनी और अपने सर पे मार लेना। 1 और 2 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा, 1:30 और 2 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा, 2 और 3 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा, 2:30 और 3 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा, 2 और 2:30 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा। बताओ A1 A2 निकालो हर क्वेश्चन के लिए, हर क्वेश्चन के लिए। एक गहरी सांस लो और सारे बच्चे पानी पी लो। चलो इस क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व नहीं करना है किसी भी बच्चे को, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व नहीं करना है किसी भी बच्चे को। हाँ जी, अब आप सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे। हम पहले बात करते हैं A2 की। सर जो कोण हम बनाना चाह रहे हैं ना वही A2 है, जो कोण हम बनाना चाह रहे हैं
जो कोण हम बनाना चाह रहे हैं, जो कोण हम बनाना चाह रहे हैं सर वही A2 है। जो कोण हम बनाना चाह रहे हैं वही A2 है। जो कोण हम बनाना चाह रहे हैं वही A2 है। अब बताओ A2 में किसी को कोई दिक्कत? A2 में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं A1। A1 वो एंगल है ना, A1 वो एंगल है जो ठीक 1 बजे बना। इसमें 30 का गुणा कर दो, 1 इंटू 30, 30 डिग्री। 1.5 से कोई मतलब नहीं है, 1.5 से कोई मतलब नहीं है, सीधा 1 में ही 30 का गुणा कर दो। A1 की वैल्यू 30 डिग्री। सीधा 2 में 30 का गुणा कर दो, A1 की वैल्यू 60 डिग्री। 2 में 30 का गुणा कर दो, A1 की वैल्यू 60 डिग्री। 2.5 से कोई मतलब नहीं है, 2 में ही 30 का गुणा कर दो, A1 की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। अब आप बताओ मुझे, अब अगर किसी को डाउट है, हाँ जी, तो वो सर केवल खड़ा हो जाए और अपनी कॉलोनी का चक्कर काट के आए। अब तो कोई दिक्कत नहीं है A1 A2 में, अब तो कोई परेशानी नहीं है, हाँ? मैं तो इसलिए घड़ी बना के समझा रहा था ताकि आप ये फीलिंग्स ले लो कि हर बार इसी में से हम इसको क्यों घटाते हैं, इसमें से इसको क्यों घटाते हैं, इसमें से इसको क्यों घटा रहे हैं, इसमें से इसको क्यों ऐड कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं, मतलब इसी में से क्यों प्लस माइनस हो रहा है। तो ये प्लस माइनस क्यों हो रहा है, ये समझाने के लिए मैंने घड़ी बनाई थी कि 5 और 6 के बीच में 95 डिग्री कब बनेगा। तो हमने यहाँ A1 की वैल्यू कितनी निकाली थी? 150 डिग्री। तो हम 150 में से ही क्यों 95 प्लस माइनस कर रहे हैं, ये चीज समझाने के लिए मैंने घड़ी बनाई थी। क्योंकि जब 95 बनेगा ना 5 और 6 के बीच में, उससे पहले 5 और 6 के बीच में 150 बना होगा, मतलब ठीक 5 बजे 150 बना होगा। अब 150 से ही तो 95 कन्वर्ट होगा। इस चक्कर में ये चीज थी, इसको प्रैक्टिकली फील कराने के लिए। लेकिन आपको ये फील लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस लायक हो नहीं, आप सिर्फ आंसर निकालने पे ध्यान दो, ठीक है? बाकी की चीज से आपको कोई लेना देना नहीं है। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखो, हमसे पूछा है कि समकोण कब बनेगा 1.5 और 2 के बीच में। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। A2 की वैल्यू कितनी आ गई? जो कोण हम बनाना चाहते हैं 90 डिग्री। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? 2/11 A1 प्लस माइनस A2, यही तो फॉर्मूला है। चलिए साहब, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक बार 2/11, एक बार हम 30 में से 90 को घटा देंगे, एक बार हम क्या करेंगे 2/11 30 में 90 को जोड़ देंगे। ठीक है बाबू? हाँ जी। तो ये माइनस बेटा नेगेटिव वैल्यू तो आ नहीं सकती, नेगेटिव वैल्यू तो आ नहीं सकती। 120 दूनी 240/11, 240/11 का मतलब है 11 दूनी 22, बचे 2, 11 एकम 11, 21 सही 9/11। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1:21 सही 9/11 एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो समय है ना, ये जो समय है, ये 1.5 और 2 के बीच का समय नहीं है। ये समय बेटा 1.5 और 2 के बीच का समय नहीं है, ये समय है 1 और 1.5 के बीच का। तो आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन ये आंसर यहाँ पे काउंट नहीं होगा क्योंकि हमें समय चाहिए 1.5 और 2 के बीच का। तो इसका मतलब क्या है, क्या 1.5 और 2 के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा ही नहीं? क्या लगता है आपको, क्या 1.5? बेटा ऑप्शन दे दूंगा तो ऑप्शन से तो क्वेश्चन आप बना दोगे, क्योंकि आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन में चेक कर लोगे कि कौन सा ऐसा टाइम है जिस समय दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बना। आप ऑप्शन से तो कर लोगे क्वेश्चन, 60h-11 वाला फॉर्मूला लगा दोगे, है ना? लेकिन बिना ऑप्शन के आंसर बताना है आपको। तो क्या बेटा 1.5 और 2 के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा ही नहीं? बेटा बनेगा। 1 और 2 के बीच में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा, 100% बनेगा 90 डिग्री का कोण 2 बार, 100%। लेकिन ये 2 बार कैसे बनेगा हमें कब पता चलेगा, कब पता चलेगा? तो मेरे भाई मेरे दोस्त, बस अभी तक मैं आप लोगों से ना एक बात छिपा रहा था, अभी तक मैं आप लोगों से एक बात छिपा रहा था। पता है क्या छिपा रहा था? मुझे एक बात बताओ, जब घड़ी में दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बना होगा, जब घड़ी में दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बना होगा, तो उसके साथ साथ दूसरा कोण कितना बना होगा? सर उसके साथ साथ 360 माइनस का 90, 270 डिग्री। कहने का मतलब है घड़ी में 90 डिग्री और 270 डिग्री दोनों एक साथ बनते हैं, एक साथ बनते हैं ना? हाँ जी।
तो हमसे पूछा है घड़ी में समकोण कब बनेगा, तो समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। तो बेटा मैं आपसे ये चीज छिपा रहा था कि 90 डिग्री में एक कोण और छुपा हुआ है 270 डिग्री, क्योंकि जब 90 डिग्री बनेगा तब 270 खुद पर खुद बन जाएगा। तो इसीलिए अगर मान लो 90 डिग्री से हमारे दोनों आंसर नहीं आ पा रहे हैं, देखो 90 डिग्री रखने पे हमारा सिर्फ एक ही आंसर आया है ना, तो अगर 90 डिग्री रखने पे हमारे दोनों आंसर नहीं आ पा रहे हैं तो हम 90 की जगह फॉर्मूले में क्या रख सकते हैं, हम 90 की जगह फॉर्मूले में क्या रख सकते हैं, 270 भी रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 90 270 बात एक ही है। बस ये चीज मैं आपसे छुपा रहा था इतनी देर से, लेकिन वो अब मैंने आपको बता दी। मुझे पता है आपका फिर एक डाउट आ गया होगा, मैं भी आपका डाउट दूर कर दूंगा, हैव सम पेशेंस। तो 600/11, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 बचे 5, 11 चौक 44, 54 सही 6/11। तो हमारा आंसर आ गया 1:54 सही 6/11 तो अगर मान लो इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिए होते 1:21 सही 9/11, 1:54 सही 6/11, ए एंड बी बोथ, और ऑप्शन डी होता नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं, तो हम इस सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं भाई साहब, 1.5 और 2 के बीच में जो बनेगा 90 डिग्री का कोण वो बनेगा 1:54 सही 6/11 पर। अब आप लोगों को ना एक बात यहाँ पे थोड़ी सी मेरी समझ नहीं आई, पता है क्या, कि सर आपने तो हमें कंफ्यूज कर दिया। पता है कैसे कंफ्यूज कर दिया सर, अभी आप कह रहे थे कि कोई भी एंगल 1 घंटे में 2 बार बन सकता है, अब आप कह रहे हो कि सर 90 की जगह हम 270 रख के भी आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि 90 270 एक साथ बने हैं घड़ी में, तो 90 बोलो या 270 बोलो बात एक ही है। तो सर ऐसे अगर हम करेंगे तो फिर सर हमारे 4 आंसर नहीं आ जाएंगे। सर अगर मैं पुराने वाले क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो पुराना वाला जो क्वेश्चन था, जैसे यहाँ पे 70 डिग्री था, तो 90 माइनस का 70 कितना होगा, 90 माइनस का 70 कितना होगा, सॉरी 360 माइनस का 70 कितना होगा, 360 माइनस का 70 कितना होगा बेटा, 290 डिग्री। तो सर अगर मैं फॉर्मूले में 290 डिग्री रख दूं, 290, 70 की जगह हम 290 भी रख सकते हैं ना, तो अगर मैं 290 रख दूं तो सर मेरे 2 आंसर और निकल के नहीं आ जाएंगे। तो सर इस प्रकार तो 70 डिग्री 4 बार बन जाएगा 5 और 6 के बीच में, आप कह रहे हो 2 ही बार बनता है। मेरे दोस्त मेरे भाई, अब आप हकीकत समझो, अब आपका जो कंसेप्ट है यहाँ पे खत्म होने जा रहा है। हकीकत ये है कि आप 70 डिग्री रखो या 290 डिग्री रखो, समझ रहे हो, आंसर आपके कुल मिला के 2 ही निकलेंगे। कहने का मतलब है अगर 70 डिग्री से दोनों आंसर निकल कर आ रहे हैं तो 290 डिग्री से आंसर आप निकाल ही नहीं सकते। कुल मिलाकर आंसर आपके मैक्सिमम 2 ही बार सही आ सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू 0 और 60 के बीच में होनी चाहिए। अगर ये चीज अच्छे से आप समझना चाह रहे हो जो मैंने आपको समझाई, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 6 का, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। 7 और 8 बजे के बीच में कब दोनों सुइयों के बीच में 315 डिग्री का कोण कब बनेगा, 7 और 8 के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 315 डिग्री का कोण कब बनेगा। चलो 7 और 8 के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 315 डिग्री का कोण कब बनेगा, है ना। अब आप मेरी बात बहुत अच्छे से समझ लोगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। कोई भी एंगल कब बनता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। तो 2/11, अब A1 A2 की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, आप ही को पता होगी, आप ही सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। 7 और 8 के बीच में 315 डिग्री का कोण कब बनेगा, जल्दी से बताओ। 7 और 8 के बीच में 315 डिग्री का कोण कब बनेगा, 7:30, 7:46 सही 4/11, ठीक है, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी समय ऐसा नहीं है जो 7 और 8 के बीच में 315 डिग्री का कोण बना सके। बताओ 7 और 8 के बीच में 315 डिग्री का कोण कब बनेगा। A1 की वैल्यू कैसे निकालोगे मेरे भाई, A1 की वैल्यू कैसे निकालोगे सर, A1 की वैल्यू हम निकालेंगे 7 गुणा 30 से, तो 2/11 210 है ना, प्लस माइनस, एक बार हम माइनस 315 करेंगे और एक बार हम करेंगे प्लस 315। लेकिन अफसोस की बात यह है
-315 करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, कहानी खत्म हो गई, है ना। 0 डिग्री कितनी बार बनेगा बताएंगे भैया, इतनी जल्दी क्यों है। क्लॉक चैप्टर में अभी ये चौथा कंसेप्ट है, ठीक है। अभी हम तीसरा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। पहला इमेज, दूसरा टाइम, सॉरी दूसरा एंगल, तीसरा टाइम। उसके बाद ये जो पूछ रहे हो ना क्वेश्चन, ये चौथा कंसेप्ट है। पहले तीसरा कंसेप्ट अच्छे से खत्म होने दो, अभी तीसरा कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ आज, समझ रहे हो, ये कंटिन्यू रहेगा। तो बेटा ये वाली वैल्यू भी गलत है, क्यों, ये तो नेगेटिव है इसलिए गलत है। और ये वैल्यू बेटा 60 मिनट से ज्यादा है इसलिए गलत है, क्योंकि ना तो वैल्यू हमारी नेगेटिव हो सकती, ना हमारी वैल्यू 60 से ज्यादा हो सकती, इसीलिए दोनों वैल्यूज गलत हैं। तो आप क्या बोलोगे, आप यही कहोगे ना कि सर 7 और 8 के बीच में तो 315 डिग्री बनेगा ही नहीं, आप यही कहोगे ना 7 और 8 के बीच में तो 300 डिग्री बनेगा ही नहीं। तो बेटा इसके आंसर कहां से निकलेंगे, A1 की वैल्यू तो वही रहेगी 210। तो यहां आंसर मैं कैसे निकालूं, सर 315 के साथ साथ घड़ी में 45 डिग्री का भी कोण बना होता है, क्योंकि घड़ी में 45 और 315 एक साथ बनते हैं। तो 315 अगर आंसर नहीं दे पा रहा तो हम 45 डिग्री ऑप्शन, हम 45 डिग्री रखेंगे, किसकी वैल्यू, हम 45 डिग्री रखेंगे A2 की वैल्यू। तो कुल मिलाकर आंसर बेटा मैक्सिमम 2 ही बार आ सकता है, या तो दोनों आंसर इससे आ जाएंगे या दोनों आंसर इससे आ जाएंगे, या फिर एक आंसर इससे आएगा एक आंसर इससे आएगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो बात मैं आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा था वो बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। क्या कैसे पता चला, ये कैसे पता चला कि ये वैल्यू नेगेटिव है, ये कैसे पता चला कि ये वैल्यू नेगेटिव है, या फिर ये कैसे पता चला कि ये वैल्यू 60 से ज्यादा है, क्या चीज पूछना चाह रहे हो। अगर हमारे दोनों आंसर नहीं आ पा रहे हैं इससे, तभी तो हम दूसरे एंगल का यूज कर रहे हैं। 60 से ज्यादा है ये कैसे पता चला, इसके लिए बेटा तुमने बचपन में शायद मैथ्स नहीं पढ़ी होगी, आपको थोड़ी सी मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू 60 से ज्यादा कैसे है। ये तो भाई, अब आप ये जो 70 है, अगर आप मुझसे पूछो कि सर आपको कैसे पता चला कि ये वैल्यू 60 से ज्यादा है, तो मैं क्या आंसर दूं इसका। आप कैसे पता चला सर ये वैल्यू 50 से ज्यादा है, तो मैं आपको क्या आंसर दूं। अरे ये वैल्यू लिखी है, तुम्हें पता नहीं ये वैल्यू 60 से ज्यादा है। 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ये वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 60 हो सकती है। तो A1 प्लस माइनस A2 ये वैल्यू कितनी हो सकती है, 660/2, यानी कि 330। इसका मतलब है अगर ये वैल्यू 330 से ज्यादा है, ये 330 अगर है तो ये वैल्यू 60 होती है, 60, 330 है तो 60। अगर ये वैल्यू 330 से ज्यादा आ रही है तो 100% टोटल वैल्यू हमारी 60 से ज्यादा होगी। तो ये वैल्यू 330 से ज्यादा आ रही है। अगर आप मैथ्स की बेसिक चीज हमसे पूछोगे तो हमें कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। तभी बेटा गगन सर आपको जहर पिलाते हैं, मैं समझ गया जहर क्यों पिलाते हैं वो आपको। एक्चुअली वो जहरीले सवाल नहीं कराते, आप लोग उनसे जहरीले क्वेश्चन पूछते हो, इसलिए उनकी मजबूरी है आपको जहर पिलाना। भाई साहब ये पूछ रहे हैं कि सर ये कैसे पता चलेगा कि ये जो 70 लिखा है ये 60 से ज्यादा है। अब मैं क्या बताऊं कि ये कैसे पता चला ये। अरे यार कॉमन सेंस यूज करो कि ये वैल्यू 60 से ज्यादा है। तुम कॉमन सेंस यूज नहीं कर सकते कि 60 से ज्यादा कब होगी, जब इसकी वैल्यू, है ना, अगर मैं 60 के बराबर रख दूं तो इसकी वैल्यू 330 आ गई। तो 330 रखने पर ये इक्वेशन 60 की वैल्यू के बराबर है। इसका मतलब जैसे ही इसकी वैल्यू 330 से ज्यादा होगी तो इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू 60 से ज्यादा होगी। तो ये मैक्सिमम 330 हो सकती है, 330 से ज्यादा नहीं हो सकती वैल्यू। बस चलिए, लगता है आज आप लोगों ने खाना कम खाया है थोड़ा, है क्यों भाई। 345 से 45 कैसे बनेगा, प्रभु आप अपने चरण दे दो, मुझे अपने घर रखने हैं आपके चरण, उखाड़ देंगे आपके पैर और उखाड़ के यहां ले आएंगे।
जब घड़ी में 315 डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच में, तो जो दूसरा कोण होगा वो होगा 360 माइनस का 315 यानी कि 45 डिग्री। 360 माइनस का 315 यानी कि 45 डिग्री। तो घड़ी में 45 डिग्री बोलो या 315 डिग्री बोलो, बात एक ही है, दोनों कोण एक साथ बनते हैं, दोनों ही कोण एक साथ बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आओ। 12 और 1 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण? 110 डिग्री का कोण कब बनेगा? 12 और 1 के बीच में, दोनों सुइयों के बीच में 110 डिग्री का कोण कब बनेगा? ऑप्शन ए 12:20। ऑप्शन बी 12:45 सही 5/11। ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ। ऑप्शन डी हमारे बस की नहीं है, हमारे बस की नहीं है, हमारे बस की नहीं है। चलिए बारह और 1 के बीच में 110 डिग्री का कोण कब बनेगा? चलिए साहब, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे डील करना है। 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 की वैल्यू बेटा मैंने आपको कल बताया था कि 12 को हम 0 कंसीडर कर सकते हैं, 0, और 0 और 1 के बीच 0 इंटू 30 कितना होगा? 0। तो हम A1 की वैल्यू 0 ले सकते हैं। एक बार हम करेंगे -110 और एक बार हम करेंगे +110, है ना। आप 250 भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 12 गुणा 30 कर दो, 12×3 = 36। आप 360 डिग्री भी ले सकते हो, तो भी आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर आप 12 में भी 30 का गुणा कर सकते हो, आप 360 डिग्री भी लिख सकते हो, या फिर 12 को 0 मान के 0 में 30 का गुणा कर सकते हो, आप 0 डिग्री भी लिख सकते हो। आप 360 भी लिखो, 0 भी लिखो, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये वाला आंसर बेटा बेकार हो गया हमारे लिए, है ना। तो हमारा सिर्फ एक ही आंसर आ गया, 2/11 इंटू 110, ये कितना आ गया? 20। तो आंसर आ गया 12:20। तो हमें इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। एक ऑप्शन तो हमारा आ गया 12:20, लेकिन यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी दे रखा है। क्या पता 12:45 से ही 5/11 पर भी 110 डिग्री का कोण बनता हो। तो ये जो दूसरा आंसर है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? अब हमें 110 की दूसरी 360 माइनस का 110 250 डिग्री, तो अब हम 250 डिग्री लेके चलेंगे। लेकिन वही बात है सर, 250 डिग्री जो है ना, उसको हम माइनस नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा? प्लस करना होगा। तो 250 दूनी 500/11 यानी कि 45 से 5/11। तो यानी कि 12:45 से 5/11 पर भी
10 डिग्री का कोण बना होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, समझे बाबू। इसको आप 12 तिया 36 360 डिग्री से भी कर सकते हो और 0। अगर आप 360 से करोगे तो 360 माइनस 110 ये वाली वैल्यू काउंट होगी, ये काउंट नहीं होगी, ये काउंट होगी, ये काउंट नहीं होगी। 360 मानोगे तो उससे भी आंसर आएंगे, दोनों ही सेम आंसर आएंगे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलिए तो आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। अब मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और अभी ये जो कंसेप्ट है ना, ये अभी पूरा नहीं हुआ, इसमें भी कुछ और क्वेश्चन बाकी रह गए तीसरे कंसेप्ट में। तो तीसरा कंसेप्ट हमारा अधूरा रह गया आप लोगों के Q&A सेशन की वजह से। ठीक है, तो आप लोगों का आज Q&A सेशन काफी देर तक चलता रहा, क्वेश्चन आंसरिंग सेशन। ठीक है, कोई बात नहीं, तो आपका क्वेश्चन आंसरिंग सेशन हम अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, शुक्रिया। नेक्स्ट तो बेटा अब तो हम मंडे को मुलाकात करेंगे सीधा वीकेंड। आज तो वैसे भी वीकेंड का वार था। हाँ जी, लव यू।